सत्स्वरूप नाम केवल प्रणाम ब्रह्म सत्यम ब्रह्मागम संपूर्ण परम धर्म को ज्ञान सत्य के सत्स्वरूप के करता नमस्ते नमस्कार ब्रह्मानंद ज्ञान गंधातीतम गगन सदर्शम सर्वसाक्षीतम भावातीतम चैतन्यम शासनम जन्म नातीतम तस्मै नमः। मंगलम गुरु शब्द रोपणाम मंगलम शब्दार्थ सत्य ब्रह्मदयाल सतगुरुदयाल के अमृत में वाणी पना द्वारा राम सतगुरु देव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार राम सतगुरु देव सतनाम नाम सूरज को सौन करो मनन शरणं सतगुरु नाम हृदय हरि पद संत जीवन मोक्ष सब धरती का गरुण सब पर सात समुद्र ये सत्य अंतर्जाम गति द्वारा ही राम जी महाराज बारम्बार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा। नेक कर्मी का अंग चल रहा है। सद्गुरुदेव फरमाते हैं इस ब्रह्म ज्ञान को, केवल ज्ञान को, अनुभव ज्ञान को महाराज ने नेक कर्मी बताया है। कैसे आत्मा सब कर्मों से, जम के, काल के और माया के फंदों से सबसे अलग हो सकते, उसके लिए महाराज ने इसको नेक कर्मी बताया। और नेक कर्मी ब्रह्म ज्ञान ही आत्मा को इन सब से अलग कर सकते। इसके अलावा जितने भी ज्ञान है वो सब कर्मी मत यानी शुभ अशुभ के संग है, उसको भोगना पड़ेगा। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं इस नेक कर्मी ब्रह्म ज्ञान के लिए 3 युग में तो तीर्थंकर आए थे, पर उन्होंने ग्रंथ नहीं बनाए। उनके नेत्रों में इतनी शक्ति थी, नेत्र से नेत्र मिलते उनको परम मोक्ष ले केवल उत्पन्न हो जाता और परम मोक्ष। अब कलयुग में सद्गुरुदेव फरमाते हैं इस नेक कर्मी ब्रह्म ज्ञान का अनुभव का निर्णय किसने किया, उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं तो कलयुग माय कबीर नामदेव दादू दरिया सोई, वहां पर ताप बहुत ने पायो कहाँ लग को मैं तू। इस कलयुग में कबीर हुए जबरदस्त काशी में, उन्होंने सनातन धर्म की जबरदस्त व्याख्या की और ये ग्रंथ बढ़ाया अणवे का हिंदी में, और कह गए कि मेरे से गए बाद सत्ता लुप्त हो जाएगी, 100 साल बाद लड़ने में दादू होंगे तब ये सत्ता चली। फिर दादू गए बाद में लुप्त हुई, फिर 100 साल बाद दरियाव जी आएंगे रेण में, फिर ये सत्ता चलती रही। 50 साल बाद सदगुरु सुखराम जी महाराज का अवतार हुआ, दरियाव जी छत्ते अवतार हो गए, नेमनाथ जी भी थे, नामदेव शिपा भी हुए। पर जितने इन्होंने ग्रंथ का उच्चारण जबरदस्त किया है और इस ग्रंथ में भांत भांत करके उन्होंने वर्णात्मक शब्द का, ध्वन्यात्मक शब्द का निर्णय जबरदस्त किया है। वर्णात्मक शब्द जो ब्रह्म का नाम मुखार बंद से बोलते हैं वो सच्चिदानंद का पद है, और जो ध्वन्यात्मक शब्द ने अक्षर केवल पद से आता है वो सच्चित आनंद का पद है। पारब्रह्म के ये दोनों पद है।
इससे सृष्टि उत्पत्ति होती है और उससे उत्पत्ति होती नहीं है, उसमें सिर्फ मिलते ही। तो इस कलयुग में महाराज फरमाते हैं इतना, और ये सारा गुण किसमें है? नरदेह पाकर इस मुखार बंद में है। इसमें ही कर्मी मत है, इसमें ही नेकर्मी है, इसमें ही विष है, इसमें ही अमृत। तो अमृत का गुण, इसका नेकर्मी ब्रह्म ज्ञान का गुण कैसे आता है? कि धुन के धोरे हरिजन भीजे, ए सुत है सतगुरु के चरणा। धुन के धोरे हरिजन, हरिजन भक्ति करने वाले केवली भगवान, इस वर्णात्मक शब्द का सतगुरु विधि से जब भजन करते हैं तो महाराज फरमाते धुन्यात्मक शब्द केवल पद से आ जाता है और रोम रोम में उमा होके छह पूरब छह पश्चिम के कोण छेदन होकर के, और महाराज फरमाते हैं ये सतगुरु के चरणा, ये केवल ज्ञान है, ये ब्रह्म ज्ञान है, ये नेक कर्मी है, इसके चरणों में लीन हो जाता है। उसके लिए सुखराम जी कह रहे सतगुरु वाज करी एक ऐसी, राम कहो मेरा भाई, जीवा तारण जाज संत सिर जा सुख, वाणी चले सुबास देश पर देसा जाई। महाराज फरमाते हैं वाणी चले सुबास, जैसे मुट्ठावड़ आती है, ठंडी ठंडी हवा, बर्फ कहाँ गिरती है, बरसात कहाँ होती है, इसी प्रकार देश मृत्युलोक में, विदेश यानी 3 लोक 14 भुवन में, सब जगह इस केवल्य भक्ति का पराक्रम सबको अच्छा लगता। देवलोक में भी सब में सब सुनते हैं। यहाँ तक सुखराम जी महाराज कह रहे हैं 3 लोक का तीनों मालिक से अटके नहीं कोई, बादशाह के एदी आगे भूपत हाजिर हो। अरे अणबे शीस बंध्यो परमानो सोजन एदी होई रे। अणबे शीस परवाना बनता है, जिसके सिरजनहार मानते हैं, वही एदी है, वही बादशाह के सच्चे साजादे हैं, परब्रह्म परमात्मा के खास साजादे एदी, जिसके अणबे शीस परवाना बंधा हो। और राम कृष्ण राजा भी, ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति भी रक्षा कर। ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति तो 3 लोक के मालिक हैं, इनसे कोई भिड़ नहीं सकता, 3 लोक में इन्हीं का राज है। तो ये शरीर 3 लोक का है, 4थे लोक का भाई 3 लोक। तो इसके अंदर मालिक कौन है? ये 4 भुजानाथ का शरीर ही मालिक है। और इनसे अपन भिड़ सकते हैं क्या? भिड़ सकते हैं? ये केवल्य भक्ति करके ही उस परम पद में जो जो निर्मल पड़ेगा, जो जो उसमें मिलेगा, और इनकी मर्यादा खंड नहीं करे, बस ये मालिक हैं। तो प्रेम से भक्ति करेगा, लीन रहेगा। किस प्रकार से कि सुन सुन जागे जीव ज्ञान के वलघट आवे, सुन सुन करके और केवल ज्ञान घट में आएगा, वही नेक कर्मी आत्मा बढ़ेगी। और ऐसा निर्णय महाराज कर रहे हैं कि ऐसा संत फेरिया कोई समय प्रगटन आ रहा, बार बार आ सताने आवे हंस तारण जुगमाई। अरे पीछे सकल जुरो गिरे बाई, अणबे सुन सुन सारा। ऐसा संत फेरिया कोई समय प्रगट, कोई ऐसा समय होगा जब प्रकट होगा। तो इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ज्ञानी ध्यानी सब सुनो, मुख में ओ गुण हो, झूठ झूठ तुम कहते हो, मुख में झूठ न को। ज्ञानी ध्यानी सब सुनो, नर नारी, बाड़ी बाचने वाले हो चाहे सुनने वाले हो, सभी सुनो। इस मुख में ऐसा जबरदस्त गुण है, तो वो गुण है, वो गुण हुई
वो गुण नहीं है, वो गुण है। तो झूठ झूठ तुम कहते हो, मुख में झूठ न कोई। तुम झूठ झूठ कहते हो, मुंह में झूठ नहीं है। महाराज सुखराम जी कह रहे हैं मुख बहुत सच्चा है, इसमें भोजन और भजन दोनों के लिए सदगुरुदेव फरमाते पर ब्रह्म ने गुण मेला है। मुख में झूठ न कोई, मुख में झूठ नहीं है। मुख में तो गुण ओ गुण दोनों खरा, तामे फेर न कोई। किणियक मुख में अमृत बसे, किणियक विष कहूं तो। गुण और अवगुण दोनों इस मुख में है, इसमें कोई फेर सार नहीं है। किणियक के मुख में तो अमृत बसता है, राम नाम अमृत की रटना चलती रहती है। और किसी के तेरी मेरी खानार सोनार विष रस का सेवन करना, ये विष बराबर। तब ये उस करने वाले की इच्छा है कि परमात्मा ने तो भर दिया, दोनों ही है। कयक मुख में अमृत बसे, कणियक विष कहूं तोय। मुख माई अमृत भर्यो अपार, परख बिना जाने नहीं। सुखराम कहे मुख सार है, सब चीजा को जो। यानी मुख में अमृत बसे, विष कवि पर मुख माई अमृत अपार भरा हुआ है। ये मुंह दिया किसके लिए? बोलने की शक्ति दी, कागलिया दिया, और सब प्रकार से नर नारी बोलकर वचन सब कर सकते। ग्रंथ भी बांध सकते हैं, ग्रंथ सुना भी सकते हैं, ग्रंथ को धारण भी कर सकते हैं, इस ग्रंथ में लिखा वो रटना भी कर सकते हैं। बताओ, अमृत अपार भरा हुआ है। निर्णय निरपक्ष भी बुद्धि पे, जब ये अनुभव ज्ञान का बुद्धि पे विवेक आ जाएगा तो निर्णय भी जबरदस्त निरपक्ष करेगा। और जब तक निरपक्ष निर्णय अनुभव ज्ञान का होता रहेगा, ये सत्ता जागृत होती है। ये निरपक्ष निर्णय से सत्ता जागृत होती है, ऐसा गुण है इसमें। ये अपार अमृत इस मुख में है, इस निर्णय में है, इस नेक कर्मी ब्रह्म ज्ञान में है। और ये मुखार बंद से बोला जाता है, मुखार बंद से ही रटना होती है, मुखार बंद से ही ग्रंथ बांचा जाता है। इसलिए सुखराम जी महाराज के अमृत अपार भरा। इस अपार अमृत को कोई समझता है, परख बिना जाने नहीं। जय सुखराम, मुख सार है सब चीज। पेट भरने के लिए भी मुख सार है, धंधा करने के लिए भी मुख सार है, लक्ष्मी के लिए भी मुख सार है। बीमार हारी मानगी हो जावे, कोई बीमार हो, घर गृहस्थी चलाने के लिए भी मुख सार है। और आत्मा को परमात्मा मिलाने के लिए भी मुख सार है। इसमें क्या कमी है? सब प्रकार का इसमें गुण भरा हुआ है। वो गुण तो तेरे जब समझ नहीं होती है, खाता है, सोता है, ऐसा आराम करता है, इंद्रियों का भोगे में पड़ा रहता है, तब फिर वो विष के सार आत्मा को नरक में ले जाता। तो ले जाने वाला शरीर मुख ही तो है, तो और कोई ये सारे शरीर में मुखार बंदी है। आत्मा को डुबोने वाला भी मुखार बंद है और आत्मा को तारने वाला भी मुखार। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, यहाँ जबरदस्त नेकर्मी में महाराज बता रहे हैं, ये संत केवल ज्ञान, और ये महाराज फरमाते हैं सर्प को कीलने वाला, काल से आत्मा को छुड़ाने वाला मन रूपी सर्प है, और जन्मना मरना काल है। अब इनको कौन छुड़ा सकता है? किसमें शक्ति है भाई? वो महाराज अब लिख रहे नेक कर्मे के अंग में कि पार ब्रह्म बादशाह संत शाहजादा सच्चा, प्रजा डंडे खुशियाल काल के शेर का बच्चा, माया बड़ी भुजंग विश्वमुख कीलत चेरा, नाग निमण मुख नाम काल के गारडो गुरु सनेरा, जन जमूरा ना बंधे कहो रचना किसकी रची,
सुखराम दास गे वरगिंडे जल आधार जीवे मच्छी। सुखराम दास गे वरगिंडे जल आधार जीवे मच्छी। महाराज कितने एक ही साख एक ही चरण में कितने निर्णय किए हैं इस समझाने के लिए कि तेरे मुख में कितना गुण भरा हुआ है, अपार अमृत भरा हुआ है। तेरे मुख में नाग निमन जड़ी है, नाग निमन मुख नाम, ये नाम ब्रह्म के नाम रूपी जड़ी, ये अमृत है, ये तेरे मुख में भरा हुआ है। कोई अमृत दूसरों से लाने की जरूरत नहीं है, तेरे मुख में अपार भरा हुआ है। इसके लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में पार ब्रह्म के दो पद हैं, एक सच्चिदानंद है और एक सच्चित आनंद। नंद का पद भंवर गुफा तक है और आनंद का पद केवल ब्रह्म, आनंद ब्रह्म। आनंद ब्रह्म बादशाह हुई, पार ब्रह्म का पद बादशाह की तरह है। और संत केवली भगवान जो अड़बे ग्रंथ बनाते हैं वो बादशाह के सच्चे साहजादा है। अड़बे ग्रंथ बनाने वाले और केवली भगवान उस देश के वासी बन गए, वो सच्चे संत कह दो, साहजादा कह दो, हरिजन कह दो, केवली भगवंत कह दो, जीवा तारण जाज कह दो। वो जीवों को तारने के लिए ऐसा अड़बे ग्रंथ बना, पर उनके मुख में नाम निगन जड़ी होती है, नाम जबरदस्त नेक कर्मी ज्ञान ब्रह्म ज्ञान जबरदस्त उनके मुखारबंद में होता है। जब वो निर्णय कर सकते हैं ये ग्रंथ में कि दूसरे जितने भी इसके अलावा ज्ञान है वो सब कर्मी मत है, वो विष को जलाने वाले नहीं है, वो आत्मा को सच्चिदानंद से अलग करने, दूसरे जितने भी साधन हैं प्रजा डंडे कुशियाल प्रजा के समान है, तो प्रजा को तो दंड भुगतना पड़ता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं जितने भी दूसरे साधन हैं वो काल के बस में है, यानी जन्मने मरने के बस में। यही प्रजा को काल रूपी सिंह के बच्चे का दुख देना है। ये सिंह का बच्चा है, पर ब्रह्म परमात्मा का अंश आत्मा है, और इसको ये काल दुख देता रहे। ये जन्मना और मरना किस कारण से कि ये इस सच्चे नेकर्मी ज्ञान को समझते नहीं है और कर्मी मत में फंसे रहे, उसी को नेकर्मी जानते हैं। तो तीन लोक करतार को सब ही जस देवे, जोगी के कड़ ना लखे कर्मी कुसे। तीन लोक करतार को सब ही जस देवे। तीन लोक करतार मालिक कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति। उन्हीं को ही जानते हैं, ये काल से अलग कर देंगे। महाराज फरमाते काल से अलग जो उन्होंने किया है वो भक्ति कर, जो रामकृष्ण ने भक्ति करी है वो कर, जब तू काल से वंचित हो। ये समझ आएगी जब महाराज फरमाते हैं तो बादशाह का लड़का एक दिन बादशाह ही बनता है, प्रजा बादशाह नहीं बनती। इसलिए बादशाह का लड़का कौन है? केवली भगवंत है, जो अनबे ग्रंथ बनाते हैं, और वो ही उस ग्रंथ का ज्ञान धारण करेगा। ऐसे संतों का केवल ज्ञान समझ में आएगा, ऐसे संतों की महिमा समझेगा, तो वो भी उस देश का वासी बन जाएगा। वो बादशाह का लड़का ही बादशाह। ऐसे सस्वरूप आनंद पद की भक्ति से ही जन्मने मरने से आत्मा काल से और विश्व से अलग हो सकती। विषय रस है और काल है, इससे अलग जब भी होगी कि आत्मा संसार में इस बादशाह के एदी का संग करे। बादशाह आनंद ब्रह्म परमात्मा के साझा केवली भगवंत हैं,
और उनका ये अणभेद ज्ञान है। वो चले गए तो भी क्या अणभेद ज्ञान मृत्युलोक में दरके जा रहे। किसके लिए? तो सुनो सुनो मेरा ज्ञान रे लीजो शब्द पिछाण, आज जो सब सतलोक में मत पड़ रही जो। ये मेरे ज्ञान को सुन सुन करके बाँच बाँच के इसमें सत्य भरे हुए हैं, उस सत्य वचनों को धारण कर लेना। ये सदगुरु विधि के साथ जबरदस्त ब्रह्म के नाम की रटना करना, तो महाराज फरमाते हैं काल बस में नहीं कर सकते। संसार में माया रूपी सर्प है, माया सर्प के समान है, और इसके मुख में विषय रूपी जहर भरा हुआ है। जो माया के फंदे में आत्मा फंसी रहती है, 3 लोक 14 भुवन, ये तेरे त्रिगुणी माया का शरीर है। ये महाराज फरमाते मुखार बनने तेरी मेरी बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरी वृत्तियां, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, ये सब विष रूपी जहर है। अगर विष रूपी जहर से अलग होना है तो महाराज फरमाते इस माया को सच्चे मत मानो। इस माया को जब तक तुम सत्य मानोगे तब तक ये विष रूपी जहर उतरने वाला। संत विष रूपी जहर से अलग जबी हुए तो इस सर्प को कीले। सर्प कौन है? महाराज फरमाते हैं इस संसार में ये मन सर्प है। ये मन ही आत्मा को काल के घेरे में डालता। इस मन को बस में करने के लिए इसके काम दो। सांस सांस जो रटना है उसमें मन को लगाओ, उतरो और चढ़ो, उतरो और चढ़ो, ये उसके काम करो, लगाओ। उसके काम लग जाएगा तो फिर ये भौंकता नहीं फिरेगा। और मुखार बंद में नाग निवन जड़ी कौन है? ये राम नाम। ये नाग निवन जड़ी सर्प को कीलती रही। और फिर महाराज फरमाते हैं कि ये नियंत्रण निज नाम आ जाएगा। सत्स्वरूप का ज्ञान देने वाले गुरु, सर्प के जहर को उतारने वाले, ये अणवेद ज्ञान है जो केवली भगवंतों का, ये सर्प के जहर को उतार देता है। वो गार्डू है, गार्डू, सर्प का जहर उतारने वाले गार्डू। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ऐसी जब केवल्य भक्ति का ज्ञान घट में आ जाता है नेक कर्मी, तो वो भक्ति करने वाले जन माया को असत समझते हैं। शरीर छते ही शरीर को असत समझते हैं। इस बाजीगर की बाजीगरी को असत समझते हैं। कैसे समझते हैं? जैसे बाजीगर का जमूरा होता है, वो जमूरा बाजीगर की बाजीगरी को झूठा समझता है और अपन देखने वाले सब सच्ची समझते। जब बाजीगरी को झूठा समझता है तो वो जमूरा उसके बाजीगरी में बनता नहीं। ऐसे ही संत भी माया के फंदे को झूठा समझते हैं और संत उसमें फंसते नहीं है। जो सत्य की भक्ति करने वाले हैं जानते हैं कि जितना रचा हुआ संसार है झूठा, तो इनको झूठा मानना, इस त्रिगुणी माया के शरीर को, या देवताओं को झूठा मानना। किसको मानना भाई? कई 1000 वाणी बांचने वाले देवताओं को झूठा मानते हैं और खुद को सच्चा मानते हैं। तो सुखराम जी ने किसको झूठा लिखा है? माया के शरीर को। क्योंकि बाजीगर का जमूरा बाजीगरी को झूठा मानता है और अपन इस रचना को सच्चा मानते हैं। इसलिए महाराज फरमाते हैं कि बाणी बाचो चाहे सुनो, जब तक नाग निमन जड़ी सांस सांस मन रूपी सर्प को पकड़ने का और सर्प का जहर उतारने वाले कौन? गार्डू। ऐसे केवली भगवान जो निर्णय कर रहे हैं भांत भांत करके, उसको अंदर तो निरपक्ष निर्णय को उतार ले, माया को झूठा समझ ले। तो महाराज फरमाते हैं तू सत्य को सत्य मान, रचे हुए जगत को झूठा मानेगा तो फिर संसार में तेरा भवसागर से पार, 3 लोक भी पीछे रह जाए। अब महाराज फिर उदाहरण दे रहे हैं। हाथी का शरीर बहुत बड़ा है,
इधर महाराज कितने ही बड़े ज्ञान कत कत के शंकराचार्य बन जाते हैं, महंत बन जाते हैं, अपने आप को बहुत बड़े त्यागी मानने लग जाते हैं, परमहंस मानने लग जाते हैं। परंतु महाराज फरमाते बाढ़ आती है तो हाथी डूब जाते हैं, तिर सकते हैं, डूब जाते, बह जाते हैं। और मच्छी पानी में, उसका पानी का ही आधार है। बाढ़ आती है तो मच्छी उल्टी ऊपर चढ़ने लग जाती और बाहर से बच जाती। इसी प्रकार मच्छी रूपी आत्मा अगर इस केवल ज्ञान का साथ कर लिया है, पानी का आधार ब्रह्म के नाम का, सांसों सांस विधि का और नियंत्रण निज नाम का आधार समझ गए, सच्चा जड़ और सच्चा अन्न नियंत्रण निज नाम अन्न है, राम नाम रूपी जड़ है, इनका आधार आत्मा के हो गया तो ये कभी भी भव सागर में डूबे, कितनी बाढ़ हो या ना कितना ही कष्ट हो आत्मा पे, शरीर पे, दुख सुख से निश्रावण करके और आत्मा परमात्मा में मिल जाए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ऐसा नेकर्मी का जो ज्ञान है, नेकर्मी का जो निर्णय है, वो ऐसा निर्णय कौन करते हैं? ऐसे निर्णय की समझ किसके है? वे जन जुग को तारसियो जारे अणमे परवाना हाथ, साधो वे जन जुग को तारसियो रे जारे अणमे परवाना हाथ। वे जन इस पंच तत्व आत्मा को जुग यानी शरीर से जब बाहर का रास्ता गगन मंडल में निवास जब भी होगा कि ये केवली भगवंतों का अणभे परवाना, अणभे ज्ञान, ये हाथ में देके सृजनहार भेजते, सृजनहार की ऐसे केवली भगवंतों पे जबरदस्त कृपा होती है, तब उनको दुआ देते हैं, ये पेटेंट मिलता है उनको कि जाके हंसवृत्ति आत्माओं को परम मोक्ष में भेज दो। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि अणभे ज्ञान के बिना, महाराज सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तो जा को दुओ दियो आप ही वे जन तारे जीव, वह बिन रात दिवस हर गाओ परथन मिल सीपी। जिसको दुआ अणभे ग्रंथ का सृजनहार ने दिया बनाने का, उन्हीं के साथ केवली भगवंतों के साथ ही और अणभे ज्ञान के साथ हंस फिरेंगे। जिसको दुआ नहीं दिया हुआ और तू कितना ही संग कर ले, हमारे फलान जी गुरु, फलान जी गुरु, फलान जी गुरु, फलान जी गुरु, कभी भी तिर नहीं सकते। परथन मिलसी पीर, रात दिवस भले हर गाओ तो भी नहीं मिलेंगे। क्यों? तो दुआ तो दिया हुआ सृजनहार ने केवली भगवंतों को अणभे ज्ञान का, और अणभे ज्ञान बांचते हो और गुरु बांचने वाले को बताते हो, बांचने वाले के शिष्य बनते हो और अणभे ज्ञान बांचते हो। तो उससे सुखराम जी महाराज कह रहे क्या होगा? तो फल सो मिले पदवी सो पावे, गर्भ न छूटे कोई। फल मिल जाएगा, एड़ा नहीं जाएगा, पर महाराज फरमाते हैं पदवियां मिल जाएगी परंतु गर्भ नहीं छूटेगा। गर्भ तो अणभे ज्ञान जो केवली भगवंतों का है, इन दोनों की महिमा करोगे। क्यों? दुआ बिन साधु बो जुग में, जहां संग मुगत न हो। इस अणभे ज्ञान के बिना, केवल भक्ति के बिना कितने ही साध हो साधना करते रहो, उससे आत्मा का कल्याण होने वाला। मुख में नाग निवन जड़ी, ब्रह्म का नाम चाहिए, सांसों सांस विधि कीलने वाला सर्प मन को, और ने अंचर निज नाम, महाराज फरमाते हैं अमर जड़ी है, अमर फल है, और गारलू केवली भगवंत, ये विष उतारने वाले यानी विष रस से आत्मा को छुड़ाने।
विषय रस से आत्मा छूट जाएगी तो त्रिय ताप सब ढीले और सब कर्मों का नाश हो। तेरे हाथ में नहीं है कर्मों का नाश कर, न कोई ऋण चुकाना भी तेरे हाथ में है। ये तो सब उसी सृजनहार परमात्मा के हाथ। वो अणवे ज्ञान की बुद्धि पे विवेक वैराग आ जाएगा तो सुखराम जी महाराज कह रहे राम दुआई में तो झूठ न बोलो इनमें फेर न सार। राम जी की सोगन खा के महाराज कह रहे हैं इसमें झूठ बात नहीं है न फेर सार है। भजन किया ही तार सी किण साचा जन के लार। भजन करने से ही तिरेगा परंतु सच्चा जन का संग चाहिए। सच्चा जन कौन है? तो जिनके ग्रंथ में बात बात कर विधि का कौड़ों का 6 पूरब 6 पश्चिम कौड़ों के सत शब्द की सब कौड़ों की जानकारी और आत्मा फिर 12 कौड़ छेदन करके गगन मंडल में घर हो जावे वो ही महाराज परवाते तीर सकता है। तो साचा सतगुरु संत वे हो उलट चढ़े आकाश। जन सुखदेव जी अणभेसो वाणी मारा ध्यान त्रिवेणी। सच्चा सदगुरु संत वही है जगत में उलट उस देश में मिले पट्टा लेवे फिर सृजनहार से अणभे वाणी की परवानगी लावे। उनका सुखमना में ध्यान रहता है, सुखमना छोड़ करके कहीं ध्यान नहीं रहता। तो निज हंसा का यही चारा सुखमण हीर मोती ए हीरा। निज हंसों का यही चारा है सुखमण हीर मोती ए हीरा। यही हीरे यही मोती समुन्दर में सुखमणा की द्वार में नाने का गुण लेके आए। ऐसे संत की परीक्षा बता रहे हैं। हरिजन सोएम जानिए रे ज्ञानी पिंडत आय। ज्ञानी सुनो पंडित सुनो वाणी बाँचने वाले सुनने वाले सुनो। आशा बिना भजे अविनाशी भरम कछु नहीं आय। बिना आशा के अविनाशी परमात्मा को भजे कोई प्रकार का रटना में एक अणबे ज्ञान में भरम खड़ा नहीं करे। तो कै सुखराम संत सो कहिए रता ब्रह्म सो होय। कोई जगत में संत है जो ब्रह्म के ज्ञान में ब्रह्म के नाम में रत रेवे वही नेक कर्मी का अंग बना सकता है। इति श्री नेक कर्मी का अंग संपूर्ण। राम राम राम। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य। परम दयाल सतगुरु राम जी महाराज ने धन्य। अनंत श्री सुख सम्राट सतगुरु राम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीमा तारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालका ने धन्य हो। अनंत कोटि संता ने धन्य। राम सभा श्री राम राम सबने राम 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 राम।